आज देखिए हमारे ख्रिस्त परिवार में सबसे ज़्यादा अशांति लाने वाला क्या चीज़ है? बार बार मेरे मुंह से निकलता है नशा वाला, क्योंकि यही मेरे नज़र में, आप लोग भी अवलोकन करिए, सबसे ज़्यादा हमारे परिवार को जो दुष्ट आत्मा तोड़ रहा है वह नशे की दुष्ट आत्मा है। आप लोग सही है कि नहीं है? बताइए, सही है ना? नशा ही सबसे ज्यादा। मैं देखता हूं शहरों में भी मम्मी लोग नहीं लेंगे, लेकिन पिताजी लोग ज्यादा लेके फिर उसके बाद तोड़ रहे हैं। ये लोग कोशिश करेंगे, गिर जाते हैं ज्यादा ये लोग, उसके बाद ज्यादा सीख के जाते हैं, लेकिन इनका बात वहां हरता ही नहीं है। तो ढेर जानता, तुम तो ज्यादा ही जानती हो, ऐसे बोल के उसको नकार देते हैं। और वही दुष्ट आत्मा जो नशे की दुष्ट आत्मा है वो विध्वंस लाता है, लड़ाई करवाता है, अपने आप को शेर बनाता है, जबकि वो क्या है, किसके समान है? वहां कुचला हुआ रौंदा हुआ के समान है। लेकिन वहां वो क्या बनता है? बोस। क्या बनता है? बोस। होता है कि नहीं? ऐसे दवाई और दारू में फर्क है कि नहीं? है ना? आप लोग जानते हैं, इसलिए मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा तो वही चाहता है परिवार में अशांति आए। दुष्ट आत्मा का काम ही वही है। वो प्यार मोहब्बत नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहेगा। ईश्वर चाहता है प्यार मोहब्बत। नशे की दुष्ट आत्मा बहुत बार क्या कहते हैं? अरे अंबा पोलतार एका से शादी ब्याह ननोत मालोनो थोले समथी एका से जोड़ रोत, बड़ी दिक्कत रही। एक्सक्यूज डालता है दुष्ट आत्मा, हमारे मन में विचार डालेगा, इसे एक्सक्यूज बनाओ। शादी ब्याह एका से ननोत नहीं पीते, उनके घर में शादी ब्याह नहीं होता है क्या? लेकिन अगर नहीं पीता हूं कि वो ढिंडोरा पिटवा रहे, नहीं मैं नहीं पीता हूं तो तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, तुम पीते हो, ये बिल्कुल भी गलत, उससे भी गलत है। यीशु तो इसको और ज्यादा नकारता है। बोझ नहीं दिखाना है। फारिसी लोग देखे कैसे कह रहे थे, अरे मैं तो तन के खड़ा हूं, मैं तो ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं पूरा सप्ताह 2-3 बार वित्त उपवास करता हूं और दशमांश भी हर महीने देता हूं, इससे ज्यादा ईद से कह रहा था। वो सुअर मारे हैं, है ना, और वहां सुअर मारे हैं और वो लोग अच्छा से पी खा रहे हैं। इधर से जा रही है वो, हैं, चप्पले को निकालती है, दे दनादन 2-4 चप्पल। ऐसा नहीं करना है। आप अपने आचरण को अच्छे से बनाए रखिए, और वो व्यक्ति जो नहीं समझ पा रहा है दुष्ट आत्मा को भगाइए, और नहीं समझ पा रहा है वो धीरे 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 आप जब बच्चों को बैठाएंगे, आप जब खुद प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे आपका चाल चलन बात व्यवहार को देख कर आएंगे। मारेंगे तो लोगों के पास मारेंगे तो बचाएगा और देगा वहीं पर, है कि नहीं? होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए उस समय लोगों के सामने उसकी गलती को क्यों निकाल रहे हैं? मत निकालिए। कटिक बारातो बाबू तंबा गुड्डू तंबा ऐसे जो भी कह के अगर उसको लेना ही है तो उसको बढ़िया तरीका से उसको लेके जाइए, है कि नहीं? लोगों के सामने दे रहे हैं तो फिर वो बचाएगा और देगा, क्योंकि उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा शेर जैसे शक्ति पाकर वहीं पर और 2-3 लात दे देगा। हालेलुया। इसीलिए वैसे नहीं करना है। अपना आचरण को, अपना व्यवहार को अच्छे से बना के रखिए, और आपके विश्वास को देखकर, आपके आचरण को देखकर खुद ब खुद आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी दे दो, मतलब बदली मत चुकाओ। बदली चुकाओगे तो तुम शेर तो हम 1.25 शेर, लड़ाई झगड़ा चालू। और एक जन कुछ भी कहते रहेगा तो चुप रहोगे तो कितना देरी तक गरियाएगा, कितना देरी तक वो करेगा? शांत होगा ही, होगा कि नहीं होगा? अनुभव किए हैं। तो इसीलिए यीशु की शिक्षा पर हमको चलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें वैसे ही करते रहे, है ना, दुष्ट आत्मा को अपने अंदर आने देते रहे, ऐसे बात नहीं है। आपको भी कंट्रोल करना है पिताओं को कि नशे की दुष्ट आत्मा यदि आप पर आवेश हो रहा आ रहा है, लत लगने नहीं देना है, आने नहीं देना है, उसको तुरंत रोक लेना है और उसको नहीं करना है। हालेलुया। तो उसी तरह से पत्नियों को भी, आपको पत्नियों को भी ध्यान रखना है। जब साड़ी खरीदने लेते हैं कुछ तनिक बाजार को बोले होना रही, कभी कुद्दा कोत और बोले होना रही, है कि मला समझ लो बना ली। तो ये करना है, ठीक है। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु क्रिस्त, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
आपने सुंदर समय हम प्रत्येक भाई बहनों को दिया है प्रभु, और आपने हमें अच्छी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मदद की है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके इन शिक्षाओं को ग्रहण करके न केवल यहाँ लेकिन अपने घर तक भी, अपने समाज तक, अपने देश तक जाएंगे और आपकी शिक्षा को एक दूसरे को देंगे, आपके प्रेम को एक दूसरे को बांटेंगे। यही आज हम प्रण लेते हैं प्रभु, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद। उनका दिल बच्चों के समान हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? हालांकि नाराज होंगे और जल्दी उनका गुस्सा जाता है बच्चों का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़े बूढ़ों को नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार अनुरोध करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपने माता पिताओं के साथ करते हैं उसी तरह से। और आगे बोल रहा है, युवकों को भाई, जो लड़के हैं उनको क्या समझना है? भाई। और वृद्धाओं को माता, जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको माता। और युवतियों को, लड़कियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से, किस प्रकार से? शुद्ध मन से व्यवहार करो, और उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच हैं। तो और विधवाओं का क्या करना है? सम्मान भी करना है और सहायता भी करना है। उसी तरह से विधुर का भी, जैसे यदि समाज में कोई विधवा हो गए हैं, जिसके पति खत्म हो गए हैं, उनके लिए ईश्वर के अलावा दूसरा मदद नहीं मिल रहा है, तो आप या हम प्रत्येक जन का कर्तव्य बनता है, क्योंकि ईश्वर हमें समझाते हैं अपने वचन के माध्यम से, उनका सम्मान करना है और उनकी मदद भी करनी है, लिखा है। तो सम्मान आजकल कम नहीं करते, उनको तो उल्टा पुल्टा सोचते हैं, कोई तो गलत सोच देते हैं। पाप नंच की रहचा मनवाद के खत्म मंचस के रस अन्य अन्य दुनियादारी, ऐसे सब कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, कुछ भी हो उनका हमको क्या करना है? सम्मान करना है, इज्जत देना है, क्योंकि ईश्वर तो वैसे ही लोगों को मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसको दो ताकि वह देने मत सके, ऐसे ईश्वर की शिक्षा है। अब इस लालच से, इस सोच से कि जिसके पास ज्यादा है उसको दूंगा तो मेरे को और ज्यादा मिलेगा, वो देने सकेगा, ऐसे सोच के नहीं। बाइबल में लिखा है, वो बोलता है कि जिसके पास कुछ नहीं उसको दो। तो विधवा है, उसकी हमको उसका सम्मान करना है और उसकी क्या करना है? मदद करना है। हालेलुया। समाज में होंगे, आज से हम लोग चालू करेंगे उनकी मदद करने, क्योंकि हम छोटे से, क्योंकि तूने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है, वचन कहता है। यदि हम उनके लिए करेंगे उसका मतलब क्या होगा? हम ईश्वर के लिए करेंगे। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, यदि हम लोग कहते हैं कि हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, हम लोग कहते हैं ना ईश्वर को प्यार करते हैं, तो ये सबके लिए लागू होता है। और वो अपने भाई से बैर करता है। यदि हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं लेकिन अपने भाई से दुश्मनी मोल लेते हैं, बैर करते हैं, तो वचन क्या कहता है? तो वह झूठा है। जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह व्यक्ति दूसरी ओर अपने भाई से बैर करता है, दुश्मनी मोल लेता है, तो वह क्या है? झूठा है। कहाँ? किसके लिए? ईश्वर को प्यार करता हूँ कह रहा है, उसके लिए झूठा है। मतलब वो ईश्वर को प्यार नहीं करता है, वो ईश्वर को प्यार नहीं करता, ये वचन कह रहा है कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हमें, जब हम कहते हैं कि ईश्वर को प्यार करते हैं, तो हमें अपने भाई को भी प्यार करना पड़ता है। भाई मतलब अपना खून का रिश्ता केवल नहीं, कोई भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए कितना अच्छी शिक्षा ईश्वर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है? प्यार करना है। दुष्ट आत्मा हम लोग को थोड़ा पिला देता है, उसके बाद हम लोग कठोर व्यवहार करने लगते हैं। कठोर का मतलब दुखदायी वाला, दुख देने वाला, परेशान करने वाला, कष्ट देने वाला क्या करने लगते हैं? व्यवहार करने लगते हैं, जिसके चलते हमारे घर में क्या आती है? अशांति आती है। अशांति, लड़ाई झगड़ा होता है, दुष्ट आत्मा ऐसा ही लाता है। आज देखिए हमारे ख्रिस्त परिवार में सबसे ज्यादा अशांति लाने वाला क्या चीज है? बार बार मेरे मुंह से निकलता है नशा वाला, क्योंकि यही मेरे नजर में, आप लोग भी अवलोकन करिए,
सबसे ज्यादा हमारे परिवार को जो दुष्ट आत्मा तोड़ रहा है वह नशे की दुष्ट आत्मा है। आप लोग सही है कि नहीं है बताइए? सही है ना? नशा ही सबसे ज्यादा। मैं देखता हूं शहरों में भी मम्मी लोग नहीं लेंगे, लेकिन पिताजी लोग ज्यादा लेके फिर उसके बाद तोड़ रहे हैं। ये लोग कोशिश करेंगे, गिर जाते हैं ज्यादा ये लोग, उसके बाद ज्यादा सीख के जाते हैं, लेकिन इनका बात वहां खहरता ही नहीं है। तो ढेर जानता, तुम तो ज्यादा ही जानती हो, ऐसे बोल के उसको नकार देते हैं। और वही दुष्ट आत्मा जो नशे की दुष्ट आत्मा है वो विध्वंस लाता है, लड़ाई करवाता है, अपने आप को शेर बनाता है, जबकि वो क्या है, किसके समान है? वहां कुचला हुआ रौंदा हुआ के समान है। लेकिन वहां वो क्या बनता है? बोस। क्या बनता है? बोस। होता है कि नहीं ऐसे? तो इसीलिए आप सोचिए, मनन चिंतन करिए। हम लोग बहुत बार आदिवासी कह के क्या कर लेते हैं? गलत प्रयास करते हैं, है ना? दवाई और दारू में फर्क है कि नहीं? है ना? आप लोग जानते हैं, इसलिए मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं, है ना? तो इसीलिए दारू के रूप में नहीं लेना है, ठीक है? लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। दुष्ट आत्मा तो वही चाहता है परिवार में अशांति आए। दुष्ट आत्मा का काम ही वही है, वो प्यार मोहब्बत नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहेगा। ईश्वर चाहता है प्यार मोहब्बत। दुष्ट आत्मा जहां है वहां प्यार मोहब्बत के वैल्यू को लोग नकार देते हैं। प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। आप कहीं भी अपने समाज में कहीं पर भी देखिएगा, याद करिएगा, जहां कहीं भी इस प्रकार से प्यार मोहब्बत को नकारा जा रहा है वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। लड़ाई झगड़ा करवाने के दुष्ट आत्मा वो यही है। इसीलिए हम लोग को यीशु कभी भी नहीं सिखाया है इसे, और हम लोग यीशु की शिक्षा आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यीशु को मानते हैं, उसका मतलब यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है कि नहीं? तो इसीलिए प्यारे माता पिता भाई बहनों ध्यान दीजिए, नशे की दुष्ट आत्मा को, नशे की दुष्ट आत्मा को बहुत बार क्या कहते हैं? अरे अंबा पोलतार एक से शादी ब्याह ननोत मालोनो थोले समथी एक से जोड़ोत, बड़ी दिक्कत रही। एक्सक्यूज डालता है दुष्ट आत्मा, हमारे मन में विचार डालेगा, ऐसे एक्सक्यूज बनाओ, ऐसे एक्सक्यूज बनाओ। लड़ाई झगड़ा किए रहते हैं बच्चों को, आप देखिएगा, पूछिएगा, अपना एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। एक जन लड़ेगा तो थोड़ी बताएगा अपना गलती, बताता है क्या? दोनों को जब तक नहीं पूछेंगे पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही दुष्ट आत्मा हमारे मन में विचार डालता है, गलत विचार, और एक्सक्यूज बनवाता है ना, बहाना। और वैसे ही शादी ब्याह एका से नहीं पीते, उनके घर में शादी ब्याह नहीं होता है क्या? लेकिन अगर नहीं पीता हूं कि वो ढिंडोरा पिटवा रहे, नहीं मैं नहीं पीता हूं तो तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, तुम पीते हो, ये बिल्कुल भी गलत, उससे भी गलत है। यीशु तो इसको और ज्यादा नकारता है, उससे भी गलत है। हालेलुया। बोझ नहीं दिखाना है। फारिसी लोग देखे कैसे कह रहे थे, अरे मैं तो तन के खड़ा है, मैं तो ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, पूरा सप्ताह 2-3 बार वित्तीय उपवास करता हूँ और दशमांश भी हर महीने देता हूँ, इससे ज्यादा ईदी से कह रहा था। क्या कहा उसको? क्या उसका मिला? उसको अच्छा नहीं माना गया? अच्छा माना गया क्या? नहीं। तो ऐसे नहीं करना, नहीं पीता हूं उसका मतलब दूसरों को नकार दिया नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना है भाई। वो बहक गया है, वो भेड़, उसको प्रार्थना करना। दुष्ट आत्मा आ गई, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको गले लगाना है। हम लोग जहां जाते प्रार्थना करने, अगर उस तरफ से कुछ देखते हैं हम लोग गले लगाते हैं। और यीशु का प्यार ग्रहण कीजिए, यीशु का प्रेम ग्रहण कीजिए, ऐसे कहते हैं। पुरुष लोगों को मैं गले लगाता हूँ और मम्मी बहन लोगों को दीदी लोग लगाते हैं। मतलब ऐसे किसी में अगर उस ज़्यादा दुष्ट आत्मा आ जाता है उसमें, तो इसलिए उनसे दूर नहीं भागना है, उनको नहीं हटा देना है। पापियों के साथ यीशु खाता पीता है बोल रहे थे, देखते हैं यीशु की शिक्षा ही गजब है। हम लोगों को इसको ध्यान देना है कि हम कौन व्यक्ति हैं, इसीलिए इतना आनंद है, इतना आनंद, इसलिए यीशु की शिक्षा पर हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और मम्मी कहने से कोई पाप हो जा रहा है क्या? आयो बोलने से कोई पाप हो जा रहा है क्या? तो क्यों बुढ़िया बोल रहे हैं? बच्चों क्यों बोल रहे हैं? मम्मी और पापा, दादा दादू ऐसे बोलने से कोई पाप होता है क्या? तो क्यों हम लोग गलत शिक्षा को बहुत बार ले लेते हैं? और इसीलिए
दबा दबा कर मिलता है, क्योंकि हम माता पिता के दूध का अर्थ अदा नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे भी दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर से उठी हुई उससे ज्यादा मिलता है। हो रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, आप लोग अवलोकन करिए अपने गांव पारा मोहल्ला में, अवलोकन करिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? पहले के लोग कितना सेवा सत्कार, 10 जन 15 जन 12 जन रहते थे, है कि नहीं? रहते थे कि नहीं? बेघराने का तो नाम निशान नहीं। कितना सुकून से रहते थे और ज्यादा चाहते थे ताकि नलक काम बढ़िया मनो, जल्दी जल्दी मनो, बग्गे रहो थोले, बोलते थे कि नहीं? आज हम दो हमारे दो। और उस समय के क्या बुड़बक थे, नहीं पढ़े लिखे थे, इसीलिए अच्छा बात व्यवहार करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। रास्ते में कुछ पत्थर रहता था, कांटा झाड़ी चाहे कुछ रहेगा, उसको साफ कर देते थे। साइकिल में जा रहे हैं, कोई पत्थर बच्चे लोग खेल रहे हैं वहां कर दिए, उसको उतर के साइड में करके जाते थे। बुड़बक थे क्या? अनपढ़ थे, उसका मतलब बुड़बक थे। आजकल ज्यादा पढ़ने के बाद ज्यादा बुद्धिमान हो गए क्या? कोई नहीं फेंकता है, देखिएगा उसको, बल्कि और वही कर देते हैं, उसी में थुरा के मर रहे हैं वही लोग, लेकिन हटाने वाला नहीं है। ज्यादा पढ़ लिख के शिक्षित हो गए, इसीलिए इसे हो रहा है कि शिक्षा के बाद क्या होना चाहिए? जागरूकता होना चाहिए। शिक्षा उसे कहा जाता है, पहले के लोग शिक्षित थे, आज के लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, हैं लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जान रहे नहीं जान रहे से बात नहीं है, सबको समझ है, सब जान रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब वह होता है जो परिस्थिति के आधार पर चीजों को जानता है। साक्षर और शिक्षित में फर्क होता है। साक्षर उसे कहा जाता है जो लिखने पढ़ने जानते हैं, शिक्षित उसे कहा जाता है जो परिस्थिति के आधार पर अपने आप को बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई मम्मी कहीं पर जा रही थी, अगर मान के बेहोश हो गई है तो बगल में घर है तो उसके उठा के चाहे पानी उनी पिला देना, ये शिक्षित कहलाएंगे, ये शिक्षित कहलाएंगे। साक्षर मतलब लिखने उठने वाला केवल। शिक्षित या फिर शिक्षित होने के लिए जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे, है ना? शिक्षित होने के लिए जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे। अनपढ़ है, हमारे माता पिता कितने थे लेकिन ऐसे हम लोगों को पाले, ऐसे हम लोगों को पोसे, है कि नहीं? सब चीज को समझ रहे थे और सब कुछ, है ना? कुछ भी हो जाए। मैं याद करता हूँ मेरी मम्मी क्या बेचती थी? दतुअन बेचती थी और पत्ती अंबिकापुर जाती थी और रानू गोटी बेचती थी और गुंडा, है कि नहीं, वो बेचती थी। और ऐसे कहेंगे धन्यवाद यीशु, आपने मुझे सबसे बेस्ट दिया है। चीज है तो उन सारे चीजों में सबसे चुन कर दिया है, तो कुछ भी आपको दिया गया है और बेस्ट कहकर आप स्वीकार करेंगे, देखिएगा उसमें कितना फल आएगा, 100 गुना फल आएगा। हल्लेलुया। आपको शांति सुकून मिलेगा और आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन आप रोते रहेंगे, है ना, कि हाय हाय इतना ही है, और ज्यादा रहता, और ज्यादा रहता, और ज्यादा रहता, टेंशन में है। अरे उसमें खुश रहिए, ईश्वर ने जितना बहुत ज्यादा दिया है खुश रहिए, ईश्वर ने बहुत ज्यादा दिया है, धन्यवाद यीशु आपने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, ऐसे कहना है और उसमें रोते नहीं रहना है। और देखिएगा बहुत ज्यादा दिया है कहेंगे और ज्यादा आएगा, क्या रोएंगे तभी आएगा? रोएंगे तभी आएगा? नहीं। हल्लेलुया। शराबी बन के आता है, मतलब ये नेगेटिविटी, नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, उसका मतलब ये दुष्ट चीज है, सही चीज नहीं है। एक पॉजिटिव रोल करते हैं, सकारात्मक रोल करते हैं और एक नकारात्मक रोल करते हैं। फिल्म में भी आप देखते हैं कि नहीं? एक खल्लू रहता है और एक दूसरे तरफ हीरो रहता है। हीरो का रोल कैसे रहता है? अच्छा काम करने का। खल्लू का रोल कैसे रहता है? खराब काम करने का। तो इस तरह से तो वो कह रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्त, यदि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है। तो हमारे सामने दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे परिस्थिति भेजेगा, जैसे कोई शराब पीने वाला हमारे परिवार, हमारे पिताजी हो गए, चाहे हमारे दादा, चाहे कोई भी हो गए, चाहे हमारे पुत्र बेटे लोग भी हो गए, आजकल बहुत पीना चालू कर दिए हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे चालू किए हैं कि नहीं? तो वैसे परिस्थिति आएगा, उस समय हमको क्या करना है? जो अभी सीख रहे हैं उसके हिसाब से उसको प्यार करना है कि लतियाना है। तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। अभी हम उसको लतियाएंगे, मतलब किसको लतियाएंगे?
उसको हमारा इतना दम है, पावर है, शक्ति है, किसने हमको इतना दम दिया? करेंगे? वो तो क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? प्यार करने की तरह। और क्या कर रहे हैं? यदि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उसको समझाओ, बुझाओ। तो इस तरह से समस्या आएंगी तो हमको उसको नहीं, लेकिन उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है उसको लात मार के भगाना है। भगाना है कि नहीं? भगाना है ना? हाँ, वचन से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? तो हमें मारना पीटना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है। यदि हमारे घर से कोई भी इस प्रकार से नशा चाहे कुछ भी ऐसे करता है तो लेकिन उसको समझाना है बढ़िया से, और उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को निकालना है, उस व्यक्ति को अच्छे से समझाना है, ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जो मारपीट करता है, परेशान करता है, तो उसे हमें धक्का मुक्की नहीं करना है। हालेलुया। तो जब हम यदि ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए हमें उनको ऐसा नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचाना। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, किसी के साथ ही हमने जो व्यवहार करते हैं वो ईश्वर के साथ करते हैं। अब रही सवाल कैसा अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे मैं अभी भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसका मतलब किसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा? ईश्वर के साथ। यदि मैं अभी अपने किसी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो किसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा? ईश्वर के साथ। तो हमको अच्छा व्यवहार करना है कि नहीं? अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, घर में, परिवार में करना है ना? अब उसका हम उल्टा लेते हैं। यदि मैं मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं तो किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं? यीशु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। खुद वे बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? यदि तुम मेरे किसी भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो उसका मतलब तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। जान लो मेरे बेटे और मेरी बेटियां, वो कह रहा है मेरे भाई और मेरे बहन, यदि आप समाज में, परिवार में किसी के साथ भी अच्छा बातचीत करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, सेवा करते हो, उसका मतलब मेरे साथ अच्छा बात करते हो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, मेरी सेवा करते हो। हालेलुया। तो हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें क्या करना है? अच्छा व्यवहार करना है। लड़ाई झगड़ा करना है क्या? यीशु तो कभी नहीं सिखा रहा है। यीशु वो तो कह रहा है कि अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारा उससे उल्टा होता है। तो आज से हमको क्या करना है? लड़ाई झगड़ा करना है कि लड़ाई झगड़ा करना है? भाइयों बताइए, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है? फायदा है कोई? एक फायदा बताइए मेरे को लड़ाई झगड़ा करने से। कोई एक आध फायदा है? नहीं है। एक आध नुकसानी है, मेरी बहन लोग बताएंगे। एक आध नुकसानी है? नुकसानी नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से क्या नुकसानी है? बेचैनी रहती है, टेंशन में रहते हैं, है कि नहीं? सुकून नहीं मिलता है, काम करने में मन नहीं लगता है। बच्चे हैं, उनके दादा माता पिता की बात को सुनते, उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। यदि पढ़ लिख रहे हैं, कोई काम करने का मन नहीं, कुछ नहीं। तो क्यों ऐसा जीवन को चुनेंगे? अच्छा एकदम फ्री रहने वाला जीवन चुनना चाहिए ना कि? तो इसीलिए यीशु सिखाने के लिए आए। पिता परमेश्वर इसीलिए अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पर भेजे और बोले कि जाओ बेटा, जाओ, वहां जो अशांति है उस वहां पर शांति लाना, जो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनको समझाना, उनके बीच में प्रेम लाना। जाओ, वहां जा रहे हो, यदि कोई चलने नहीं जान रहा है, जीवन जीने नहीं जान रहा है, पाप की दुनिया में जा रहा है, तो उनको समझाना। और आखिरी में पूरा सब कुछ के बाद सब कुछ काम करके आना, और वही सारा काम करके वह पिता के पास जाता है कि नहीं? और उस समय क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजता हूं, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा भेजता है। तो ये सारा काम वो करता है। तो अच्छाई के काम हमें करना है। ख्रिस्त होने का मतलब यही है। ख्रिस्त होने का मतलब यह नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करें, दूसरों के समान हों। प्रभु यीशु ख्रिस्त को मानने का मतलब यही है कि हमारा जीवन सादगी से भरा हो, दूसरों के जीवन से अलग हो, फर्क दिखना चाहिए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त सिखा रहे, नहीं तो हमारा जीवन और दूसरों का जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम भी टांगी बलवा ले लेके दौड़ेंगे, है कि नहीं? आजकल आम हो गया है, पेपर सब में आप देखेंगे क्या, अपनी पत्नी को टंगिया से मार के खत्म कर दिया,
हैं? किसको मार के वो डस्टबिन में डाल के बोटी बोटी करके 50 टुकड़े 100 टुकड़े करके डाल के उसमें रख दिया। और कोई पता चल रहा है कि कोई पेड़ में जाके ऐसे फंसा के मर के, ये सब क्या है? यीशु यही सिखाने आया था क्या? नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसकी शिक्षा को दरकिनार कर रहे हैं और अपनी शिक्षा पर चल रहे हैं, मन मर्जी। आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, मैं जैसा मन करेगा वैसे करूंगा। ऐसे करने के लिए छूट नहीं दिया है। इसी के लिए ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को न्यौछावर थोड़ी किया। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा बलिदान इसी के लिए, इसी दिन को देखने के लिए थोड़ी किया है। हम लोग अच्छे लोग हैं। कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। हमारा हृदय क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। हमारे हृदय में दीनता भरा हुआ है ना। हम एक्सेप्टेंस है, उसमें सहन करने की शक्ति है और स्वीकार करने की शक्ति है। इसीलिए हम स्वीकार करते हैं और इसीलिए आए हैं इतने सारे भीड़ में। हालेलुया, है कि नहीं? आप विश्वासी है ना? सबको आप विश्वास करते हैं ना? इसीलिए हम अपने हृदय में जगह दे रहे हैं उसी शिक्षा को, जिस शिक्षा को यीशु घूम घूम कर दिया करते थे। उसी शिक्षा को, वही शिक्षा बाइबल में समाहित है और वही शिक्षा को हम पुनः नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। इसीलिए कल के बाद कल हम लोग आखिरी में क्या बोलेंगे? यीशु कुछ नया जीवन कहेंगे कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, नया जीवन। तो हम लोग नया जीवन बना रहे हैं, नए सोच विचार चाल चलन। और वो कहाँ दिखना है? हमारे परिवार में, समाज में, पल्ली में, हमारे देश में, सब जगह दिखना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो हमें कैसे पता चलता है कि यीशु ने हमें प्यार किया? कैसे पता चलता है? जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था सिग्नल वाला, ट्रैफिक सिग्नल, उससे हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर हमको प्यार करते हैं। जो ईश्वर हमारे सजा के चलते खुद भुगते उस सजा को और हमको फ्री कर दिया। रेड सिग्नल हम पार कर लिए थे, जीने नहीं जान रहे थे, गंदगी ही गंदगी हमारे सोच हमारे विचार में था, उसको साफ कर दिया और रेड सिग्नल से हमको निकाल कर अच्छा बना दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इसीलिए हमें भी यीशु को प्यार करना है और जब हम यीशु को प्यार करते हैं उसका मतलब हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे, क्योंकि यीशु को प्यार करना मतलब एक दूसरे को प्यार करना है कि नहीं? हल्लेलुया, हल्लेलुया। क्या सुनाया गया? गाली गलौज, और उसको हमेशा परीक्षा लिया गया, है कि नहीं? जितना अच्छा काम करते थे उतने उनके पास सवाल लेके आ जाते थे। ऐसा हुआ कि नहीं? तो ईश्वर जानता था, पिता ईश्वर जानता था इस धरती के बारे में, इस धरती में रहने वाले मनुष्यों के बारे में वो जान रहा था। कैसे मनुष्य थे इस धरती पर जिसके चलते ईश्वर को अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा? क्योंकि यहाँ प्यार की बात हो रही है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए उसके अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। मतलब ऐसे ही कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए भेजना पड़ा उनको। वो क्या कारण क्या है? क्या कारण है? सब संत लोग केवल यहाँ भरे थे, है कि धरती में? संत लोग केवल भरे थे क्या? हैं? कौन भरा था? हाँ, पाप भरा हुआ था। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा, है कि नहीं? तो उसी को क्या करने के लिए भेजे? खत्म करने के लिए, हटाने के लिए। तो संसार भर का समझ सकते हैं कितना ज्यादा तकलीफ था होगा, है कि नहीं? हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगल बगल में कोई एक गांव है, मान के चलिए, है ना? क्या है? क्या है? हम मम्मी लोग बताएंगे क्या? मैं बोला क्या है? एक गांव है और उस गांव में जाने के लिए सब डरते हैं। कुछ कारण होगा। क्या कारण है? वहां के लोग अच्छे नहीं होंगे, वहां जाने से डरवाते होंगे, चाहे मारते होंगे, चाहे पीटते होंगे, तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं? तो वहां जाने के लिए डरते हैं, है कि नहीं? क्यों डरते हैं? क्योंकि उनका व्यवहार नहीं है अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग अपने बाल बच्चे लोगों को वहां भेजना चाहेंगे या खुद जाएंगे? आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे वहां?
उस पारा से दूसरे जगह जाना भी होगा तो क्या बोलेंगे? बगल से जाना, दूसरे गांव से जाना, उस गांव से होके मत जाना, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? क्यों बोलेंगे वैसे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो गांव वाले ओड़का लोग हैं, पूछते हैं। हाँ, ओड़का लोग हैं, पूछते हैं, अच्छे लोग नहीं। अभी ओड़का जमाना खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ऐसे बोलते थे, है कि नहीं? ओड़का लोग पूछते हैं या फिर अच्छे लोग नहीं है, इसीलिए उसमें नहीं जाना है, नहीं भेजना चाहेंगे। भेजना चाहेंगे? ईश्वर को देखिए, जान रहा था कि इस दुनिया में ओड़का लोग हैं, कहने का मतलब सही लोग नहीं है, इसीलिए ना आना पड़ा। तो जान रहा है कि यहाँ मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र जाएगा तो लात घुसा खाएगा, बर्छी से बेधा जाएगा, उसके ऊपर थूकेंगे लोग और उसको गलती गिराने की कोशिश करेंगे। जान रहा था कि नहीं? प्रभु यीशु क्रिस्त जान रहे थे कि नहीं कि ऐसा होने वाला है? जब हम अपने बाल बच्चों को उस गांव में नहीं भेज रहे हैं, कितना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता ईश्वर को देखिए उसका प्यार कि वह हमको बचाने के लिए अपने इकलौते, अकेला है, उसको भेज दिया। आप में से कोई फादर बनने भेजेंगे? अकेला लड़का रहेगा तो वो तो फादर बनना तो चलो अच्छा बात है कि नहीं, फिर भी कितना तकलीफ होता है कि नहीं? यहाँ पर बात हो रही है हमारी कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब सब पाप ही पाप भरा हुआ इस धरती पर। मैं अपने भाई बहन को भाई बहन नहीं समझ रहा, उनके साथ बदसलूकी कर रहा हूँ। मैं जिस ईश्वर को पूजना है, प्रार्थना करना, उसके पास प्रार्थना ना करके अपना मन मर्जी अपने बनाकर पूजा पाठ कर रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ भगवान और पूजा कर रहा हूँ। मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं जान रहा हूँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मन मर्जी जो मन कर रहा है कर रहा हूँ। पाप भरते जा रहे हैं, भरते गए, तो इस तरह से पाप भर गया है और उस पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। देखिए, जान रहा था इतना तकलीफ होगा, जान रहा था इतनी परेशानी होगी, फिर भी वह भेजता है। तो ये प्यार है। प्यार रहेगा तो कुछ भी हो जाता है कि नहीं? क्रिसमस में गाना गाते हैं कि नहीं? जंगल पहाड़ पर्वत लांघ के बैतुलम गांव जावे, डहरे डहर जंगले जंगल जाते, है कि नहीं? तो पहाड़ पर्वत कुछ भी रहे, यदि प्यार है तो हम लांघ के फांद के कहीं भी चले जाएंगे, होगा कि नहीं? एक पुरुषा दो पुरुषा का दीवार भी काम करने वाला नहीं है, कैसनो चले जाएंगे। हालेलुया। तो ये ईश्वर का प्रेम गजब का प्रेम है। देखिए, हमको उस मर्म को समझना है कि कैसे दुनिया में गंदगी था, कैसे दुनिया में दिक्कत था आना, फिर भी वो अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। ये ईश्वर का क्या है? प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्यार को साबित करने के लिए, उसी प्यार को साबित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजता है और हमारे जो भी पाप दोष गुनाह श्राप जो भी रहता है उसको क्या करता है? उसको हर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। हालेलुया। एक उदाहरण दे रहा हूँ और कहीं कहीं बताया भी, मैं आप लोग जानेंगे, फिर भी कम से कम हमारे सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आजकल गाड़ी 4 चक्का आप लोगों के पास है, कई लोगों के पास है कि नहीं? किसके पास 4 चक्का? हाथ खड़ा करिए, तो हमको सीखना है, करिए। किसी के पास नहीं है? अच्छा, मान के चलो मेरे पास है, ठीक है। मैं ड्राइवर रखा हूँ। क्या रखा हूँ? ड्राइवर रखा हूँ। हम लोग जा रहे हैं, है ना, जसपुर में, और जसपुर में वहाँ चौक है एक जगह, और वहाँ पर रेड सिग्नल जला है ना, और मेरा ड्राइवर क्या कर दिया? उसको पार कर दिया। क्या कर दिया? पार कर दिया वहाँ पर, और वो वहीं पर तुरंत पुलिस है, वो क्या कर लिया? उसको धर दबोचा, पकड़ लिया, है ना, और बोल रहा है, बेटा तुमने रेड सिग्नल पार किया है ना, अब तुमको जुर्माना 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर 6 महीना तुम जेल की हवा खाओगे। क्या तुमको पसंद है? बताओ, पैसा देते हो कि जेल के अंदर जाओगे? है कि नहीं? तो इस तरह से अब उसके पास, बेचारा के पास पैसा नहीं है, राजश्री खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, पैसा ही। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, है ना, तो मैं उसको क्या कर दिया? पैसा को चुकता कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ, तरस आ रहा है, उसका पैसा नहीं है, तो मैं चुकता कर दिया। तो वो क्या देगा? पुर्जा देगा। देगा कि नहीं? पुर्जा देगा। तो पुर्जा मेरे को देगा और समझाएगा कि वो ड्राइवर को समझाएगा, ऐसा मत करना बाबू, और पुर्जा देगा। उसको कहेगा कि मेरे को? किसको? ड्राइवर को कि मेरे को?
ड्राइवर को उसको देगा, रसीद देगा और क्या उसको उसी को बोलेगा कि बेटा कि बाबू ऐसा मत करना, सिग्नल को तुमको पालन करना है, सिग्नल क्रॉस मत करना, इसे बोलेगा। बोलेगा कि नहीं? हालेलुया। इसी तरह प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, पिता ईश्वर, हम लोग उसी रेड सिग्नल को लांघ गए थे और उसी सजा को हमको जो सजा मिलना था उस सजा को वो किसने ले लिया? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ले लिया और चुकता कर दिया और रसीद किसको दे दिया? हमको दे दिया। रसीद कहाँ है? इसमें है। अब इस रसीद को पकड़ के वो जो ड्राइवर है रसीद को पकड़ के और जाएगा तो उसका फिर दोबारा नहीं होगा। तो उसी तरह से हमको भी ईश्वर ने रसीद इसमें दे दिया है, इसमें। हालेलुया। अब हमको सजा नहीं मिलने वाली है। हालेलुया। शक्तिशाली बनाने के लिए इस आत्मा का भोजन आपके वचन को ले रहे हैं प्रभु। निश्चित तौर पर यह आपकी कृपा है प्रभु, हम प्रत्येक जन जाने प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी खेत खलिहान आपने हमें दिया है, जो भी भाई बहन आपने हमें दिया है, जो भी धन संपत्ति आपने हमें दिया है प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपका प्यार है प्रभु। और इसी आपके प्यार को हम एहसास करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आज मेरे जितने भी भाई बहन माता पिता यहाँ एकत्रित हुए हैं आपके इस पवित्र जगह पर, पवित्र मंदिर पर प्रभु, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपकी सुरक्षा के लिए, जो आज मेरे भाई बहन यहाँ अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए, रहस्य जानने के लिए और उसे अपने हृदय रूपी जमीन पर बोने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, और आप उस मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ध्यान प्रभु, इन्हीं धन्यवादी शब्दों के साथ अभी हम पुनः आपके वचन को समझने जा रहे हैं प्रभु। जो आपका प्रेम है, जो आपने हमें 2025 साल दिखाया है, और आज भी आप हमारे बीच से ही, हमारे बाल बच्चों के रूप में, हमारे भाई बहनों के रूप में, हमारे चाचा चाची के रूप में, हमारे दादा दादी के रूप में हमें देते हैं प्रभु। इसको हम एहसास करते हैं और उसी प्यार को पुनः एक बार एहसास करने के लिए, उसी को और मजबूत बनाने के लिए प्रभु हम आज यहाँ पर इतने सारे संख्या में आए हैं प्रभु। आज मैं आपके पवित्र लोगों को इस जगह पर लगाता हूँ प्रभु, आपके आदेशानुसार। जब मैं आपके पवित्र लोगों को इस जगह पर लगाता हूँ, उन सारी बंधनों से हम मुक्त होते हैं जो दुष्ट आत्मा हमें आने की कोशिश करती है। आज इस जगह को मैं आपके लहू से, पवित्र लहू से धोता हूँ प्रभु। आज मैं हमारे मन विचार को आपको समर्पित करता हूँ प्रभु, कि हम जो भी सीखने जा रहे हैं ना केवल यहाँ रहे, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में वह प्रस्फुटित हो। जिस प्रकार हम देखते हैं पानी की धारा, कहीं से पानी निकलती है, वो बहते रहती है, उसी तरह हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे प्रभु, आपके इसी प्रेम को हम एक दूसरे को व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, जिस तरह तुम अपने को प्यार करते हो उसी तरह दूसरों को भी प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए जीवन अर्पित कर दे। यही प्रेम आज हम समझने जा रहे हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे मेरे दोस्त बिशप स्वर्गीय पास्टर स्वप्नों के लिए, दयालु प्रभु
जय यीशु।